माया भी उनकी गुलाम बन जाती है, माया भी उनके इशारों पर नाचती है, उनके इशारों पर नाचती है माया। जबकि माया ने सारे संसार को गुलाम बना रखा है। जब भी ऐसा जिक्र आता है ना, तो बात सामने आ जाती है पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, बड़ी महान शख्सियत। मैंने उन जैसी शख्सियत आज तक नहीं देखी। सतगुरु कहते हैं संतों का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। पर साधु आज मिलता कहाँ है, संत आज कहाँ मिल रहा है? देखने को तो संत बहुत नजर आ रहे हैं, पर जब उनका जीवन टीवी पर देखा जाए या असल में देखा जाए तो संत से गिरा हुआ जीवन है। उनका जीवन तो हमारे लायक भी नहीं, हमारे बराबर तक भी नहीं पहुंचा। बहुत निचले पदर का जीवन है और चोला पहन रखा है संत का, साधु का। और मस्कीन साहब जैसी शख्सियत, अगर देखा जाए उनका जीवन, थोड़ा सा जीवन ही देखा मैंने, पर देखा तो समझ आई जीवन ऐसा होना चाहिए। मस्कीन जी का जीवन देखा और मस्कीन जी का जीवन ऐसा था कि माया उनकी गुलाम थी। रागी जत्थे प्रचारकों की बहुत इमदाद करते थे, मदद करते थे, जो निचले पदर पे थे, जो अभी तक संगत में पॉपुलर नहीं हुए थे या गरीबी का पदर था, बहुत मदद करते थे उनकी। इसी तरह एक नवनीत कौर, जो आजकल पिता की डेथ हो चुकी है और घर में गुजारे के लायक भी पैसा नहीं है। पिता कीर्तनीय थे, तबला बजाते थे, तबला प्ले करते थे और बच्चे को भी उन्होंने तबला प्ले करना सिखाया, बच्चियों को कीर्तन सिखाया था, कीर्तन करके अपना गुजारा करती थी। और लोगों ने भी, प्रबंधकों ने भी टाइम पास कीर्तनियां बना दिया था, टाइम पास कीर्तनियां कि समय है तो शब्द पढ़ो, प्रोग्राम शुरू होगा, पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ना सही। उन्होंने भी मांगना नहीं। समागम चल रहा था, सारा जत्था वहां पहुंचा मस्कीन जी के साथ और वो बैठी कीर्तन कर रही थी। जब जत्था अंदर प्रवेश किया तो मस्कीन जी कहने लगे एक शब्द और पढ़। समाप्ति करने लगी तो कहने लगे एक शब्द और पढ़, समाप्ति नहीं करनी अभी। प्रबंधक कहने लगे समा हो रहा है। कहते नहीं, मेरे समय में समा घटा देना, मेरा समय घटा देना, मुझे एक और शब्द सुनना है, बैठो। अब कौन मना करे मस्कीन जी को? शब्द शुरू हो गया, एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, सुना, तीसरा सुना, मतलब आधा घंटा ऐसे ही चला गया। कीर्तन किया उसने, मस्कीन जी ने सुना, सबने सुना। प्रबंधक सोच रहे हैं कि कब मस्कीन जी हुक्म करें तो आगे स्टेज चले, और मस्कीन जी के बिना स्टेज चल नहीं सकती। अब कोई आम आदमी हो, आम प्रचारक हो तो उसे रोका भी जा सकता है, मस्कीन जी को कौन रोके? कौन धार्मिक संत को रोके? और कीर्तन किया, नीचे आ गई स्टेज, हमको मिली, शुरू हुए। मस्कीन जी सारा वातावरण देख रहे हैं कि इसको प्रबंधकों ने कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी ऊपर नहीं रखा। 1.5 घंटा कीर्तन किया, आने से पहले भी 1 घंटा किया, बाद में आधा घंटा। और जब समाप्त हुआ कहने लगे बेटा प्रबंधकों ने कुछ दिया, कुछ मिला? कहने लगे नहीं। कहले आज ये स्टेज याद कर ले, दिमाग में बिठा ले, और कल जब तुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, संगत में मान सम्मान मिल जाए, और ये लोग हजारों देकर भी तुम्हें बुलाएं, लाखों देकर भी बुलाएं, तो यहां नहीं आना। जहां गुण की कदर नहीं वहां नहीं आना, ये ध्यान रखना। वहां कभी पैर मत रखना जहां गुण की कदर नहीं, जहां सिर्फ पैसे को देखा जाता है। जब पॉपुलर रागी जत्थे प्रचारकों को देखा जाता है, आम इंसान को पूछा ही नहीं जाता, आम इंसान का मान सम्मान ही नहीं किया जाता, कहेंगे वो प्रबंधक भी प्रबंधक नहीं हो सकते, वो मायाधारी हैं, वो मायाधारी हैं। गुजरान सबको चाहिए,
हम यत्न करें कि हमें गुरु घर में अगर कोई आ भी गया है और हमने सिद्धांत बनाया कि नहीं कुछ देना, तो भी उसे कुछ ना कुछ मान सम्मान जरूर दें, क्योंकि गुरु घर सिर्फ प्रबंधकों से नहीं चलता बल्कि रागी प्रचारकों से चलता है। प्रबंधक गुरुद्वारे को नहीं चला सकते। अगर कहें कि प्रबंधक आके सुबह गुरुद्वारे में प्रकाश कर देंगे या कीर्तन कर लेंगे, कथा कर लेंगे, तो कोई भी नहीं कर सकता। को विरली संगत है जिसमें से सारे लोग कथा कीर्तन करते हों और रोजाना बारी बारी होता हो। ये मैंने सिंधी समाज के गुरुद्वारों में देखा है, आम गुरुद्वारों में नहीं देखा, प्राइवेट गुरुद्वारों में नहीं देखा कि बच्चे भी कीर्तन कर रहे हों, बच्चे भी जो है बाणी पढ़ रहे हों या अरदास कर रहे हों। ये मैंने सिंधी समाज के गुरुद्वारों में देखा है, कहीं और नहीं देखा। खैर, आपने जोड़ा है, गुरु कृपा है और ये गुरु कृपा बनी रहे। नहीं तो प्रबंधक सिर्फ तो सिर्फ मायाधारी बन के रह गए हैं, गोलक पे आश्रित रह गए हैं कि गोलक कितनी इकट्ठी हो रही है। अब गुरुद्वारों में समागम में गुरु नानक साहब का समागम हो या गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पर्व हो, कोई भी पर्व हो, उस पर यह नहीं देखा जाता कि कितने लोग अमृतधारी हुए हैं, बल्कि ये आज देखा जाता है कि गोलक कितनी आई है। ये देखा जाता है गोलक कितनी आई है। और जो प्रचार करने वाले हैं उनको मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। संगत को कुछ मिला या ना मिला, संगत गुरु से जुड़ी या नहीं जुड़ी, संगत में से कुछ लोग अमृतधारी हुए कि नहीं हुए, उससे कोई मतलब नहीं। कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, बस ये कुछ देखना है। आज यही कुछ चल रहा है। पातशाह जी कहते धन जितना आता है मन उतना विकारी होता है। और वही नवनीत कौर दिल्ली लेकर उसको गए, समागम था, कीर्तन किया और उसको वहां दर्शन कुमार को बुला लिया, तीसरी वालों को। भवरा था गुलशन कुमार मुस्किन जी का। गुलशन कुमार था नहीं तो उसका भाई दर्शन कुमार आए। हाँ जी मुस्किन जी, बच्ची को देख ले, आवाज तूने सुन ली है, इसकी कैसेट मार्केट में 1 हफ्ते तक आनी चाहिए। ये तेरे पे छोड़ दिया मैंने, अब कैसे आएगी तू देख, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। उसने 7 वचन कहा कि मस्कीन जी 7 वचन 3-4 दिन में मार्केट में कैसेट आ जाएगी, ये मैं वादा देता हूं। और रिकॉर्डिंग की और इतनी पॉपुलर हुई कि वो दोबारा उस गुरुद्वारे वालों ने बुलाया, कहने लगी नहीं, मस्कीन जी का वचन पल्ले बांध लिया कि जहां कदर नहीं वहां पैर नहीं रखना। जहां कदर नहीं गुण की वहां पैर नहीं रखना। और नागपुर में जब पहुंची, कीर्तन किया, संगत जुड़ी है हजारों की तादाद में। कीर्तन करने के बाद जो माया इकट्ठी हुई किसी ने उसको नहीं दी, मस्कीन जी बैठ गए। उसके बाद मस्कीन जी का टाइम था। मस्कीन जी के 2-2.5 घंटे लगे कथा करने में, समय लगा। संगत टस से मस नहीं हुई, एक छापा, दूसरा छापा, तीसरा छापा, भर गया माया का। और जब मस्कीन जी उठे, सारी माया मस्कीन जी की ढोली में सेवादार डालने लगे, प्रबंधक डालने लगे, जो ऊपर से संगत भेंट हुई थी। कहने लगे नहीं, मेरी झोली में नहीं डालनी। फिर इस माया का क्या करें? कहे नवनीत कौर की झोली में डाल दो। वो कह लगी मेरी माया तो इतनी है ही नहीं थी, तुम्हें माया नहीं दी ना किसी ने उठा के? कह लगे नहीं। कहे मैं देख रहा था किसी ने माया उठा के नहीं दी, मैं बैठ गया हूँ। और ये जो माया आई है ये मेरी नहीं है, तेरी प्रालब्ध है, इसलिए तेरी झोली में डलनी चाहिए। वो प्रालब्ध तेरी नहीं थी बल्कि ये तेरी है, ये माया तेरी है। ऐसा संत आज तक नहीं कोई देखा, ना हुआ होगा। आती हुई माया को भी दूर करे। और किसी ने पूछा आपका खर्चा कैसे चलेगा? कह लगे जैसे परमात्मा मुझे यहां तक लेके आया आगे भी ले जाएगा। ऐसी शख्सियत आज तक नहीं देखी अपने जीवन में कि जो माया को दूर करे और माया नजदीक आए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि माया से डरता हुआ इंसान गुरुद्वारे आता है, पर गुरु घर में आकर भी अगर माया ही सता रही है, अगर माया ही देख रहे हैं लोग कि गोलक में कितनी माया हो गई, कितना आ गया, कितना चला गया, यही प्रबंध देख रहे हैं, तो फिर शांति कहीं से भी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को शांति कहीं से भी नहीं मिल सकती। अगर गुरु घर में आकर शांति नहीं मिली, गुरु घर में आकर ही माया माया कर रहे हैं, तो फिर शांति लेने कहां जाए? माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए, तहां जो व्यापे माया कहो कत जाइए। कि कहां जाएंगे अगर माया ही यहां दिख रही है?
माया ही जोड़ना चाहते हैं, फिर शांति लेने कहाँ जाएंगे? शांति किसी दर से भी नहीं मिल सकती अगर गुरु नानक के दर से नहीं मिली।